हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुपरनोवा राइज को, जो आदिदास की तरफ से एक डेली ट्रेनर है। हमने इस चैनल में पहले भी कहा था कि आदिदास और नाइकी के डेली ट्रेनिंग शूज बाकी ब्रांड से बिलो पार रहे हैं। काफ़ी सालों से बूस्ट आदिदास का गो टू मिडसोल फोम था इस सेगमेंट के लिए। यहाँ तक प्रीवियस सुपरनोवा का हील बूस्ट फोम से बना था। नाइकी ने हाउएवर वोमेरो 17 लॉन्च करके एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑफर किया है इस कैटेगरी में। इसी के रिस्पॉन्स में आदिदास ने सुपरनोवा रेंज पूरी तरह ओवरहॉल किया है और इसमें लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट पीबा सुपर फोम यानी ड्रीम स्ट्राइक प्लस को इंट्रोड्यूस भी। ये शू हमने इस SL2 के लॉन्च के पहले लिया था और तब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ड्रीम स्ट्राइक प्लस बाकी पीबा सुपर फोम के साथ कम्पीट कर सकता है? इसके बारे में आगे बात करते हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। आदिदास सुपरनोवा राइज की स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 26 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेंस साइज UK 8.5 में इसका वेट है 255 ग्राम्स और इंडिया में यह आता है 14,999 का। आदिदास ने इस शू में ड्रीम स्ट्राइक प्लस फोम इंट्रोड्यूस किया है कंफर्ट को ध्यान में रख के। इसे शेप में रखता है डेंसर फोम के बने हुए सपोर्ट रॉड्स। अपर थिक सैंडविच मैश का बना है कंफर्ट हील फिट टेक्नोलॉजी के साथ और आउटसोल में आदिदास का ही आदिवेयर रबर डाला गया है। इस शो में कोई मेजर लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, तो बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ्स की। पहला है इनोवेशन। जैसा हमने पहले कहा था कि आदिदास काफी सालों से बूस्ट पे रिलाई करता आ रहा था और लेटली ऐसे शूज काफी बल्की और बोरिंग से लगने लगे थे। इसमें फाइनली आदिदास ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी पीबा। मार्केट के सारे टॉप एंड फोम्स पीबा कंपाउंड के बने हैं, जैसे अल्फा फ्लाई में पाया जाने वाला ZoomX, न्यू बैलेंस SC-Elite V4 का फ्यूल सेल फोम, होका रॉकेट X2 या Cielo X1 का मिडसोल एटसेट्रा। पीबा फोम्स हमने पहले भी डेली रनिंग शूज में देखा है, जैसे नाइकी का Invincible 3, Pegasus Plus, और जनरली ये शूज बेहतरीन होते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ है इसका ट्रेडिशनल रिलायबल स्टेबल राइड। ड्रीम स्ट्राइक प्लस एक टेंसली कुशन फोम है, यानी ये ज़्यादा सिंक इन भी नहीं करता और एक्सेप्शनल बाउंसी भी नहीं है, पर कुशन ज़रूर है। कंफर्ट वाइज ये फर्मर एंड पे आएगा और इसमें रनिंग हील स्ट्राइकर्स बेनिफिट करेंगे। हम 4 फुट मिड फुट स्ट्राइकर्स हैं, पर जब हील पर स्ट्राइक कर रहे थे तो अच्छा सेंसेशन आ रहा था, कुशनिंग पता चल रहा था। तीसरा लाइक है ड्यूरेबिलिटी। इसमें इस्तेमाल किए गए सारे मटेरियल्स का क्वालिटी टॉप नॉच है, चाहे वो अपर हो, मिड सोल हो या आउटसोल। 70 किलोमीटर के बाद भी ये एकदम नया सा लगता है। अंडरफुट फील में कोई चेंज नहीं है, ना ही मिडसोल में क्रीजिंग देखने को मिल रही। अपर भी बहुत थिकली पैडेड है और आदिवेयर आउटसोल रबर में भी हम वेयर एंड टेयर नहीं देख रहे हैं। ये इजीली 1000 किलोमीटर तक लास्ट करेगा डिफिकल्ट कंडीशंस पे भी। चौथा स्ट्रेंथ है जिम ट्रेनिंग शू। इसका ओवरऑल सेंसेशन फर्म है और हमारे लिए बेस्ट यूज सिनेरियो होगा जब हम मॉडरेट वेट ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद इजी 5 to 7K। नीचे दिए गए EVA सपोर्ट रॉड्स भी मिडसोल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं ताकि ये अनस्टेबल ना लगे। इसे आप डे टू डे वेयर, थोड़ी बहुत जिमिंग और डेफिनेटली रनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइक हमने अल्ट्रा बूस्ट 23 को भी दिया था, पर सुपरनोवा में रनिंग हमें ज़्यादा इंजॉयबल लगा। अब बारी आती है वीकनेसेस की और पहला वीकनेस है पीबा। जब ये शू लॉन्च होने वाला था तो इसके मार्केटिंग मटेरियल्स में लिखा था कि इसमें पीबा मिडसोल का इस्तेमाल होगा, पर ड्रीम स्ट्राइक प्लस में पीबा का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलता। इसका राइड थोड़ा डल है, एनर्जी रिटर्न नोटिसेबल नहीं है और फोम फर्म। आजकल के डेली ट्रेनर्स जैसे नोवा ब्लास्ट, वोमेरो 17 और आदिदास का ही SL2 इससे सिग्निफिकेंटली लाइवलियर राइड देते हैं। दूसरा वीकनेस है आदिदास का साइजिंग। शू मोर और लेस ट्रू टू साइज है और फिट सही बैठता अगर हम एक्चुअली US 10 यानी UK 9 ले पाते, पर जिस US 10 को नाइकी A6 UK 9 कहते हैं उसे आदिदास UK 9.5 बताता है, जिस कारण एग्जैक्ट US 10 नहीं मिला और हमें हाफ साइज अप लेना पड़ा जो थोड़ा लंबा लगता है। आदिदास के साइजिंग में ये एक मेजर प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इसके अपर में बहुत सारी थिक पैडिंग देखने को मिलती है। अगर आप कंफर्ट सीख कर रहे हो तो ये निम्बस लेवल का कंफर्ट प्रोवाइड करता है, पर ब्रीदेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि गर्मियों में ये काफ़ी स्वेट अब्जॉर्ब करने लगा था। इसके लॉकडाउन
या हील होल्ड से हमें कोई शिकायत नहीं है। इसे हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। मिडसोल की बात करें तो इसका 10 मिलीमीटर ड्रॉप हमें थोड़ा हाई लगा। शू की कुशनिंग हम 4 फुट में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। आदिदास ने मिडसोल के नीचे सपोर्ट रॉड्स दिए हैं जो ईवे के बने हैं। इनका मेन पर्पस है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, पर हमें लगा कि इस फीचर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिडसोल आउटराइट मुशी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है और इसकी जगह ड्रीम स्ट्राइक प्लस रखना ही बेहतर होता। इसे हम देंगे 6.75 आउट ऑफ 10। आउटसोल में आदिवेयर रबर देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंटल नहीं। कॉन्टिनेंटल बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करता है और ड्यूरेबिलिटी भी, पर आदिवेयर इन डिपार्टमेंट्स में पीछे नहीं है। ऑल्दो कॉन्टिनेंटल की तरह ये रोड सर्फेसेस को बाइट नहीं करता, ये स्किड भी नहीं होता, प्लस ये रबर लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13.5 आउट ऑफ 20। स्कोर डिसेंट है, पर इससे हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। शू बहुत ही न्यूट्रल है और इसीलिए कोई मेजर लाइक्स या डिसलाइक्स नहीं थे। हमें सॉफ्ट, स्प्रिंगी, बाउंसी शूज़ पसंद हैं और इस कारण ये हमें अपील नहीं किया। ये उन्हीं रनर्स को रेकमेंड कर सकते हैं जिन्हें मॉडरेटली फर्म शूज़ पसंद हैं, ड्यूरेबिलिटी प्रेफरेंस है और रिलायबल डिपेंडेबल राइड को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके कंपेरेबल शूज़ होंगे ब्रुक्स का ग्लिसरीन 19, पेगासस 37, 38, ब्रुक्स घोस्ट मैक्स जो ट्रेडिशनल डेली ट्रेनर्स हैं और इससे सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, उतने एक्साइटिंग नहीं है। इसके ऊपर हम रेकमेंड करेंगे ब्रुक्स का ग्लिसरीन 21 जो ऑल्दो थोड़ा बहुत सॉफ्टर है, पर इसमें रनिंग एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली स्प्रिंगी लगा। ग्लिसरीन 21 की स्पेशलिटी है नाइट्रोजन इन्फ्यूज सुपरक्रिटिकल डीएनए लॉक V3 फोम जो इसे लाइट, एयरी और बाउंसी बनाता है। दूसरा रेकमेंडेशन होगा आदिदास का SL2। ये शू हमने रिसेंटली रिव्यू किया है और मिडसोल में पाया जाने वाला लाइट स्ट्राइक और लाइट स्ट्राइक प्रो का कॉम्बो हमें बहुत ही एनर्जेटिक लगा। इसका स्टैंड आउट फीचर है वर्सेटिलिटी और प्राइस पॉइंट, क्योंकि ये हर डिस्टेंस पर आउटस्टैंडिंग है और सुपरनोवा राइज से चीपर भी। तो ये था हमारा रिव्यू आदिदास सुपरनोवा राइज का। आदिदास इसका माइल्ड स्टेबिलिटी वर्जन सुपरनोवा कंट्रोल और मैक्स कुशन वर्जन सुपरनोवा प्रीमा भी ऑफर करता है, पर करंट फोन सेटअप में इन्हें रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप ये शूज़ परचेज करना चाहो तो। इस वीडियो में इतना ही, अगले में मिलते हैं कर्ल फिट वर्सा डिफेंडर के फुल रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।